हेलो गाइज, वेलकम बैक। माई सेल्फ एस के टिग्रवाल। और आज एक छोटा सा वीडियो लेके आए हैं अपन। इस वीडियो में आज अपन डिस्कस करेंगे एक विशेष टॉपिक है। जनरली अपन ब्लड क्लॉटिंग पढ़ते हैं एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर। सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर या वर्टिब्रेट्स में खास तौर से ब्लड क्लॉटिंग एक अपने आप में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर या फिनोमिना रहता है, जिसमें अपन देखते हैं कि जनरली जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को या ह्यूमन को या एनिमल्स को जैसे कहीं से बॉडी के ऊपर कोई भी वाउंड या कोई भी कट लगता है, कट लगते ही वहाँ पर होने लगता है ब्लड रिलीज होने लगता है, तो उसे अपन कहते हैं ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग जैसे जैसे रिलीज होती है तो कुछ टाइम पर उस ऑर्गेनिज्म की जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म के तहत वहाँ पर जो ब्लड है उसको रोक दिया जाता है। रोकना क्या कहलाता है? ब्लड क्लॉटिंग कहलाता है। ब्लड क्लॉटिंग कब होता है? जब ब्लड बॉडी से बाहर की तरफ निकलता है, उस टाइम में रोकना ज़रूरी होता है ताकि ब्लड का लॉस ना हो। वो किसके द्वारा होता है? ब्लड क्लॉट के द्वारा। ब्लड जो क्लॉटिंग है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे प्लेटलेट्स हैं या अदर ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स हैं, अदर प्रोटीन्स हैं, वो सभी मिनरल्स हैं, वो सभी आकर इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पर ब्लड का क्या बना देते हैं? एक थक्का या क्लॉट कर लेते हैं। तो ये एक जनरल सा था कि जैसे ही ये ब्लड है, ब्लड बॉडी की जो स्किन है, जैसे ये स्किन है, यहाँ स्किन में हल्का सा कट लग गया, कट लगते ही ब्लड क्या जाता है? बॉडी के बाहर की तरफ रिलीज होने लगता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? ब्लीडिंग कहते हैं। और ब्लीडिंग यदि कंटिन्यू रिलीज होती रही या इंक्रीज होती रही तो यहाँ पर ब्लड का लेवल क्या हो जाएगा? ब्लड का लेवल कम हो जाएगा, धीरे धीरे बॉडी के अंदर ब्लड की कमी आने लगेगी। इसलिए इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर क्या करेगा कि कुछ सेल्स है वो आकर यहाँ पर डिपॉजिट होने लगेंगे। डिपॉजिट होकर यहाँ पर एक कवरिंग बना ली जाएगी। इसे अपन क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉट। ब्लड का क्लॉट बनना, जिसके कारण से यहाँ पर ब्लड है वो रोक दिया जाएगा। इसमें खास तौर से जो कैल्शियम की जो है वो आवश्यकता होती है, जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल एक मिनरल होता है। तो यहाँ पर एक ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं अपन, लेकिन आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एंटी कोगुलेंट। कोगुलेंट का मतलब तो है को का मतलब क्या होता है? साथ साथ। और एगुलेंट का मतलब क्या होता है? मर्ज करना। मर्ज मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। या सेल्स। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास में क्या आते हैं? मर्ज होते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे के पास में आते हैं और वहाँ पर एक ब्लड का थक्का बन जाता है, ये कंडीशन। तो ये क्या कंडीशन है? ये कोएगुलेंट कंडीशन है। ब्लड का थक्का बनने की जो प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं अपन? कोगुलेंट कहते हैं। कि यहाँ पर कोगुलेंट के द्वारा मतलब जितने भी जो ब्लड क्लॉटिंग सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, अदर मिनरल्स हैं और आयंस हैं, ये सभी आकर क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। तो ये करते हैं, ये इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? कोगुलेंट कंडीशन कहते हैं। लेकिन अगर इसके आगे एंटी लगा दें अपन, एंटी का मतलब क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट, जो इसको क्या करेगा? ये रोकेगा। किसको रोकेगा? क्लॉटिंग को रोकता है। तो इसका मतलब कोई भी फैक्टर जो ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हो सभी क्या कहलाएंगे? एंटी कोगुलेंट कहलाएंगे। तो यहां पर अपन कह सकते हैं एंटी कोगुलेंट prevent blood clotting in बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग को रोकने वाले फैक्टर्स
क्या कहलाएंगे, एंटी कोगुलेंट कहलाएंगे। ये जो फैक्टर हैं वो बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर यदि जो ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, उस ब्लड में यदि किसी भी प्रकार के क्लॉटिंग देखने को मिलते हैं, तो ये जो क्लॉट्स बन जाते हैं, अगर सपोज जैसे कोगुलेंट है, इसमें ब्लड है, ब्लड किस में है, वेसल्स में है, और इसमें क्या बनने लगे, क्लॉट्स, क्लॉटिंग बनने लगे। क्लॉटिंग बनने लगे तो इसमें क्या होगा, ब्लड का सप्लाई नहीं होगा। ब्लड का सप्लाई वेसल्स में नहीं होगा, थक्के बनने लगेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, तो ब्लड जो है प्रत्येक सेल्स के पास में नहीं पहुंचेगा, गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, जिसके कारण से उस व्यक्ति क्या हो जाती है, डेथ। उसके कारण से व्यक्ति की क्या होती है, डेथ होती है। इस चीज़ को रोकने के लिए अपने नेचुरल कंडीशन के अंदर सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटीकोगुलेंट्स फैक्टर्स पाए जाते हैं, जो नेचुरल कंडीशन के अंदर प्रिवेंट किसको करती है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को क्या करता है, ये रोकता है कि उसमें क्लॉटिंग ना बने। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्लॉटिंग को रोकते हैं। इनहिबिट क्लॉटिंग, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि एंटीकोगुलेंट के रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको कैसे पूछा जाता है। अब अपन मेन जो मुद्दा है उसके ऊपर आते हैं कि एंटीकोगुलेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। देखो जनरली अपन देखते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर होते हैं वो दो प्रकार से हो सकते हैं। एक तो आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, ये कैसे हैं, आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट है। मतलब आर्टिफिशियल तरीके से ऐसे कोई भी फैक्टर अपन जो यूज में लेते हैं, ऐसे कोई भी केमिकल जो अपन यूज में लेते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग को क्या करता हो, रोकता हो। एक है नेचुरल कंडीशन में, इसका मतलब ये नेचुरल जो कोगुलेंट है वो कैसे हैं कि जो प्रत्येक ऑर्गेनिज्म या अपन जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर देखने को मिलते हैं और ब्लड क्लॉटिंग को क्या करते हैं, ये रोकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल कुछ मैंने इस प्रकार से बताए हैं आपको। जैसे पहला एग्जाम्पल है नेचुरल कोगुलेंट का हिपेरिन। हिपेरिन अपन जानते हैं सभी वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है और अपने जो ब्लड क्लॉटिंग को है, ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, आर्टरीज हैं, उनके अंदर क्या करता है, रोकता है। तो पहला तो है हिपेरिन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिपेरिन, जो सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जनरली वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। सेकेंड अपन देखें हिरुडीन। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर हिरुडीन के बारे में पूछा गया है कि हिरुडीन जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। तो ये खास तौर से लीच के अंदर जो देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना कि जो लीच है उसके अंदर हिरुडीन नामक जो एंटीकोगुलेंट है वो पाया जाता है। अगला अपन देखें लेम्प्रेडिन। ये जो लेम्प्रेडिन एंटीकोगुलेंट का एग्जाम्पल है और पाया किस में जाता है, तो पेट्रोमाइजोन के जो एग्जाम्पल है उसके अंदर देखने को मिलता है, पेट्रोमाइजोन के अंदर। अगला अपन देखें क्यूमेरिन। काफ़ी बार ऐसे एंटीकोगुलेंट नेचुरल पूछ लिया जाता है कि ऐसे नेचुरल कोगुलेंट जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो नाम से भी है क्यूमेरिन, तो ये प्लांट से प्राप्त किया जाता है। एक और देखें वारफेरिन। वारफेरिन सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला कोगुलेंट है, पहला ये और सेकंड ये। सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला है हिपेरिन और वारफेरिन, तो ये प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। ये आपको दोनों एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्यूमेरिन और वारफेरिन, जो दोनों ही कैसे हैं, नेचुरल रूप से पाए जाते हैं और किस में पाए जाते हैं, प्लांट के अंदर देखने को मिलते हैं। आगे अपन एग्जाम्पल देखते हैं आर्टिफिशियल कोगुलेंट के। काफ़ी बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे एंटीकोगुलेंट्स हैं जो आर्टिफिशियली यूज में लिए जाते हैं, जो सर्जिकल ऑपरेशन जो होते हैं उस टाइम में ब्लड क्लॉटिंग ना हो जाए, उसलिए उस टाइम पे भी इसको यूज में लिया जाता है। तो जैसे आर्टिफिशियल की अपन बात करें, जैसे सोडियम
एसीटेट। एक तो आता है अपना सोडियम एसीटेट, नहीं सिट्रेट है यहाँ पर, एक तो सोडियम सिट्रेट। सेकेंड अपन देखें सोडियम ऑक्जीलेट। तो सेकेंड आ जाएगा सोडियम ऑक्जीलेट और अगला आ जाएगा अपना EDTA। अगला आ जाएगा EDTA। ये जो है तीनों कंपोनेंट आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट के रूप में वर्क करते हैं और आर्टिफिशियली है ये सभी, सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्जीलेट और EDTA। इसमें अपन देखें इथाइलिन, डाईएमाइन, टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये क्या है, इथाइलिन, डाईएमाइन, टेट्रा एसिटिक एसिड। इनमें विशेषता है कि ये सभी जितने भी जो कोगुलेंट हैं, आर्टिफिशियल कोगुलेंट हैं, ये क्या करते हैं, कैल्शियम की बाइंड को, कैल्शियम आयन की एफिनिटी को डिक्रीज करते हैं। क्योंकि मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बताया था एंटी कोगुलेंट्स जो होते हैं या फिर कोगुलेंट्स जो होते हैं उनमें कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो उसमें कौन से आयन की आवश्यकता पड़ती है, कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपने कैल्शियम को बाइंड होने से रोक दिया कि कैल्शियम बाइंड ही ना हो, कैल्शियम बाइंड नहीं होगी तो क्लॉटिंग नहीं होगी, इसलिए कैल्शियम बाइंडिंग को रोकने वाले जो फैक्टर्स हैं उन्हें अपने क्या कहते हैं, एंटी कोगुलेंट कहते हैं। क्योंकि ये कैल्शियम की एफिनिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। और कैल्शियम की एफिनिटी यदि डिक्रीज होगी तो वहाँ पर क्लॉटिंग देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका जो आपको याद रखना है वो आर्टिफिशियल ये जो एंटीकोगुलेंट है, सोडियम सिट्रेट, सोडियम ऑक्जीलेट और EDTA, जो सभी कैल्शियम की एफिनिटी को कम करते हैं। और ये मैंने आपको बताया दिए नेचुरल को एगुलेंट या फिर अपन कह सकते हैं नेचुरल एंटीकोगुलेंट है ये, एंटीकोगुलेंट। तो इस प्रकार से ये जो कुछ एग्जाम्पल हैं ये मैंने आपको बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी को इस प्रकार का नॉलेज है वो बढ़ सके। और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और सभी बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सभी के लिए मैं 1 बाय 1 जो टॉपिक है वो तैयार कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू फ्रेंड्स।